आप सबको मेरा जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच में हम आए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और जो कुछ भी प्रभु ने हमें बताया वो हम आप सबको बताएं। और मैं बहन सिस्टर पिंकी के लिए धन्यवाद करती जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और परमेश्वर आप सबको आशीष। तो आइए हम वचन में जाएंगे। आप सब बाइबल लेकर आए। आप सबके पास बाइबल है? जी हाँ। तो उठाएंगे मेरे साथ बाइबल को और सब बाइबल उठाकर बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। मेरा बोलेंगे मेरे साथ, मेरे पीछे सब बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। इसमें मेरे विषय में जो कुछ लिखा है वो मैं हूँ। मेरे विषय करने को जो कुछ लिखा है मैं वो कर सकता हूँ। आज मुझको परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं ग्रहण करने ही वाला हूँ। अविनाशी सर्वदा जीवित रहने वाला बीज परमेश्वर के वचन का, और ये मेरे जीवन को बदलेगा। मैं फिर से वैसा नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं रहूंगा। आमीन। सबके पास मोबाइल है? अब बोलेंगे ये मेरा मोबाइल है। इसमें जो कुछ भी मैंने यीशु मसीह के विरोध में मैसेज लिखे हैं या किसी को भेजे हैं, और जो कुछ भी मैंने इसमें हंसी मजाक कही है, और या कि कोई गंदे चुटकुले या गंदे मैसेज किसी को भेजे, मैं आज उसको डिलीट करता हूँ और करती हूँ। और जो कुछ भी मैंने यीशु मसीह के विरोध में इस मोबाइल में यीशु मसीह के सिवाय और कुछ बातें लिखी हो या और किसी के साथ कुछ बातें करते हो, वो आज हम डिलीट करते हैं। या गंदी फोटो है इस मोबाइल में तो हम यीशु मसीह के नाम से आज हम ये डिलीट करते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है वो यीशु मसीह का है और मोबाइल के द्वारा ही हम यीशु मसीह को सारी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो कुछ भी इस फोन के अंदर यीशु मसीह के विरोध में कोई भी बातें इसके अंदर हम सबने लिखी है और या किसी को भेजते हैं या हंसी मजाक में रहते हैं या हम अपनी फोटो भी हंसी मजाक की भेजते रहते हैं, प्रभु को पीछे रखते हैं और अपनी बातों को हम आगे रखते हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम से इन सारी बातों को डिलीट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है पहले थिस्सलुनीकियों के 4:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको अशुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया। किनको बुलाया है? उनको बुलाया है जो आज मसीह में है और यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह से डेली प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के वचन पढ़ते हैं और स्तुति आराधना करते हैं और यीशु मसीह को प्यार करते हैं। लेकिन हम सबके मोबाइल में क्या है? ये यीशु मसीह के विरोध में ऐसी क्या बातें हैं जो हमको डिलीट करनी है आज, अभी और इसी वक्त? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहला कुरिन्थियों 1:2 में कहा है, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो आज हम जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, जितने भी इस संसार में क्रिश्चियन लोग हैं और या जो कोई भी देख रहे हैं, हम सारे मसीह में क्या है? हम मसीह में उसके वारिस हैं और उसने हमको विश्वास के द्वारा हमको अपना पुत्र और पुत्री बनाया है। और इसलिए हम अगर उसके पुत्र और पुत्री हैं, हमने उस पर विश्वास किया है, तो हम आज उसके ये सारे परमेश्वर के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में जो हमने इसमें शुरू से ही ऐसे मैसेज भेजते हैं या दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ या किसी भी रिश्तेदारों के साथ हम अपनी मजाक वाली फोटो भेजते हैं या कोई भी हम गंदी चीजें उसमें देखते हैं, आज हम उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने हमको कहा है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कि अब जो मसीह में है वो अब नई सृष्टि है। अब जो यीशु मसीह में वो अब नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई है। आज हम अपने यीशु मसीह के कारण हम इस मोबाइल को पवित्र करें और आज से हम यीशु मसीह के लिए अपना पवित्र जीवन बिताएं।
हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह हम सारे क्रिश्चियनों के लिए बोलते हैं, हम सब मसीह में आने के बाद हम सोचते हैं हम आजाद हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने सच में कहा है, जब तुम मुझ में आओगे, मुझ में विश्वास करोगे, तो तुम छुटकारा पाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। ये बात सच है। और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 8:32 में, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आप सब और हम सब जानते हैं, हम कितने सालों से मसीह में आए हुए हैं, और कितने साल हम सबको हो गए मसीह में आए हुए, और हमने वो स्थान यीशु मसीह को अभी तक नहीं दिया है जो हम मोबाइल में अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, और यूट्यूब में, फेसबुक में जो हम मजाक करते हैं मसीह होने के बाद भी। और हमारे दोस्त भी जो अन्य जाति से हैं, हमारी सहेलियां जो अन्य जाति से हैं, हम उनके साथ भी बिल्कुल ही वैसे ही मजाक करते हैं जैसे वो लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उनके जैसा नहीं बनाया। जब हम मसीह में आ गए तो अब हम नई सृष्टि हैं। और एक रोमियो 8:1 में भी लिखा है परमेश्वर ने, अब जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। और अब जो परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, पहला कुरिन्थियों 1:2 में लिखा है। और फिर परमेश्वर ने हमको पहला कुरिन्थियों 1:9 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। आज हमें कितने साल हो गए हम यीशु मसीह की संगति में आए हुए हैं, लेकिन जिसकी संगति में हम आए हैं वो जीवित परमेश्वर है, और जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहाया, जिसने हमारे रोगों दुखों बीमारियों के लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, जिसने हमारे अधर्मों के लिए, अपराधों के लिए और पापों के लिए हम अपना लहू बहाया, और उसके लहू के द्वारा हम सब शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से जब शुद्ध कर देता है, तो अब हमें कैसा होना चाहिए? हमारा मोबाइल भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा सारा जीवन शुद्ध होना चाहिए। जो गंदी मजाकें या हम किसी के साथ भी फोन पे जो हम बातें करते हैं या मैसेज भेजते हैं लोगों को, और जो यीशु मसीह के विरोध में होते हैं, उन सबको आज हमें डिलीट कर देना है, और गंदी फोटो को डिलीट कर देना है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिश्चियन हैं जिनको मैंने देखा है, और उन्हीं जिनको मैंने देखा है जो हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मजाक के सिवा कुछ नहीं करते। एक साइड यीशु मसीह होता है, एक साइड उनकी मजाक होती है। उनके फेसबुक में देखो तो वहां पर एक मैसेज यीशु मसीह का होगा, बाकी उनकी मजाक चलती रहेंगी। तो परमेश्वर ने कहा मैं मिलावट से प्रसन्न नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यशायाह 1:25 में कि मैं मिलावट से प्रसन्न नहीं हूँ। ये लोग मुझे अपनी सांसारिक बातों में मिलाते हैं, और मैं इनकी मिलावट को धो दूंगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। आज पूरे संसार में जो वो बीमारी चल रही है, इस बीमारी के डर से लोग प्रार्थना करते हैं, सब प्रभु के पास भी आ रहे हैं, लेकिन जो जवान लोग हैं वो लोग फिर भी परमेश्वर से दूर हैं। ऐसे मौके में भी जो बड़ा दुख का समय चल रहा है, और परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने पुत्र की संगति में तुम्हें बुलाया। अब पुत्र की संगति कैसी है? क्या हंसी मजाक करने वाली पुत्र की संगति है, या चुटकुले करने वाली जो गंदे चुटकुले सुनाते हैं, या हर समय उसी में मजाक में लगे रहते हैं? क्या उस संगति में परमेश्वर ने हमें बुलाया? उसका पुत्र तो इतना पवित्र है, उसका पुत्र तो पवित्र है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी यीशु मसीह से अलग हो जाए। और उसने तो अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है कि परमेश्वर का यह अनुग्रह हम सब मसीहियों पर हुआ यीशु मसीह के अंदर। और परमेश्वर ने ये अनुग्रह क्या, हम जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं दुनिया में, हम सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसने अपनी विश्वास की आत्मा हम सबके ऊपर डाली, ताकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसके संगति में हम बने रहे। और यीशु मसीह की संगति क्या है? ये तो हमेशा सब लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की संगति प्रेम है, मेल मिलाप है, और धीरज है, संयम है, ये सब बातें हैं। लेकिन उस प्रेम और मेल मिलाप में भी जब हम आपस में बातें करते हैं तो मजाक के साथ,
गंदी बातों के साथ, और या मोबाइल में जो बातें होती है उन सब बातों के साथ होती है, और उस समय हम यीशु मसीह को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसा मन दिया है जो हम यीशु मसीह के साथ संगति बना के रखें, और ताकि जो हम उसकी संगति में बने रहेंगे तो क्या होगा, उसकी संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने सबको अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। जैसे कि रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने भी आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। लेकिन अब हम देखते हैं आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि क्रिश्चियन के बच्चे, लड़के और लड़कियां, वो क्या करते हैं, आत्मा के चलाए तो चलते नहीं है, माता पिता की भी आज्ञाओं को मानते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आत्मा के चलाए चलते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं मिली है, और जो परमेश्वर के विरोध में हम सारी बातें करते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है पहला पतरस 1:15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज हम अपने आप को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें जिसने बुलाया वो तो खुद पवित्र है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया, तो हमारा यीशु मसीह पवित्र है, तो हमें कैसा होना चाहिए, हमारी चाल चलन में हमें कैसा होना चाहिए, जब जिसकी संगति में हम बैठे हैं तो उसी की तरह हमको भी पवित्र होना है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और आज सारे क्रिश्चियन लोग बुरी संगति में जा रहे हैं, उनके जवान बेटे बेटियां, और अपने मोबाइल के द्वारा वो जो बातें करते हैं रात रात को जाग कर, और वो जो काम करते हैं वो सारे परमेश्वर के विरोध में ही है। और परमेश्वर ने कहा धोखा न खाओ क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो परमेश्वर ने हमें बुरी संगति के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया, तो हमारा जीवन भी यीशु मसीह की तरह पवित्र होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि मैं वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए ये दोनों बातें मिलती है कि धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, वो भी बुरी संगति। लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, तो उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को देखें कि हम कौन सी संगति में चल रहे हैं। क्या हम पवित्र हैं यीशु मसीह की तरह, और क्या हम यीशु मसीह की तरह सोचते हैं, क्या हम यीशु मसीह की तरह बातें करते हैं, क्या हम यीशु मसीह की तरह काम करते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो अपने स्वर्ग के पिता को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने इस पृथ्वी पर आके, हम जब मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ते हैं तो क्या किया उसने, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे कि यीशु मसीह का सारा चाल चलन मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में कैसे लिखा हुआ, कैसे वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है, और कैसे उसकी सारी बातों के अनुसार यीशु मसीह पे जो परीक्षाएं आई, यीशु मसीह पे जो दुख आए, लेकिन उसने पाप नहीं किया क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा हमसे कि तुम भी जब परीक्षा में पढ़ो तो धीरज धरना और पाप मत करना। और जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम गलत बातों में आगे बढ़ जाते हैं। और परीक्षा क्या है, परीक्षा इस संसार की चीजें हैं, परीक्षा इस संसार का धन है, परीक्षा इस संसार का कोई भी लड़का लड़की है, परीक्षा इस संसार का पूरा जो चमक धमक है, ये सब परीक्षा है। इसमें जो लोग एकदम से लीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो ये हमारी परीक्षा है कि हम अपने प्रभु को तो भूल जाते हैं जिसकी संगति में परमेश्वर ने हमें बुलाया, और हम उसको भूलकर अपने पूरे चाल चलन को यीशु मसीह के विरोध में कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ तीतुस 1:16 में वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। सारे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं।
और अपने कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं, और अपने कामों से जब उसका इनकार करते हैं तो परमेश्वर क्या उनके बीच में होता है? फिर भी वो प्यार करता है, फिर भी वो कहता मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, फिर भी वो कहता मेरे पास आओ, लौट आने में और शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। और बार बार परमेश्वर हमको बुलाता है अपनी संगति में। फिर यहाँ पर फिलिपियों में कहता है 3:18 में, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अब हम सब कैसी चाल चलते हैं? हम अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कैसे हम बैरी हैं? जब हम अन्य जातियों से बातें करते हैं, और जब हम हमारे दोस्त अन्य जाति लोग होते हैं तो क्या होता है? वो जो अपनी बातें करते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हीं की तरह बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया, तुम पवित्र बनो और दूसरों को भी पवित्र बनाओ, और तुम उनके जैसे नहीं वरन परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनकर उनको भी यीशु मसीह की तरह बना लो। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा पवित्र है, और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की पवित्र संगति में बुलाया है। और वो नहीं चाहता कि हमारा मोबाइल भी गंदा हो, क्योंकि हमारा घर, हमारा कमरा, वचन में लिखा हुआ तुम्हारा घर छल से भरे हुए, और ये सारी चीजें परमेश्वर के विरोध में है। और परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मैं यहोवा हूँ। और इसलिए परमेश्वर, हम इस बात को छोटी बात समझते हैं, बहुत छोटी बात समझते हैं कि हम अपना मोबाइल भी पवित्र रखें क्या, हम अपना घर भी पवित्र रखें क्या। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो हमारे घरों को भी पवित्र चाहता है कि अपने घर को भी पवित्र रखो और अपने मोबाइल को भी पवित्र रखो, और जब किसी से बातें करो तो ऐसे बात करो जैसे तुम वचन बोल रहे हो। हालेलुया। और क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अन्य जातियों के साथ संगति रखते हैं, जिनके दोस्त अन्य जाति लोग हैं, उनके साथ हम जब अपना मुंह खोलें तो यीशु मसीह के बारे में उनको बताएं, क्योंकि यीशु मसीह के आने के दिन बहुत नजदीक है। और हम क्रिश्चियन लोग सो रहे हैं। हम जब भी अन्य लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में बताना तो दूर, उसके सोच विचार के हमारे माइंड में नहीं आते। एकदम से जैसे अन्य जाति को देखो और उसी समय अन्य लोगों को देखो, उसी समय उनको बताओ कि देखो यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो चाल चलन है वो यीशु मसीह के क्रूस के बैरी ना बन जाए। आज हम अपने सारे चाल चलन को यीशु मसीह में पवित्र करें, और यीशु मसीह में हम लोग उसके सोच विचार में और उसके बातों में हम लोग आगे बढ़े, और यीशु मसीह की संगति में हम आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमने देर कर दी तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा फिर कि हम यीशु मसीह का वचन सुनकर भी अपने मोबाइल को हमने पवित्र नहीं किया, और अपने घर को भी पवित्र नहीं किया, अपने माइंड को भी पवित्र नहीं किया, अपने दिल को भी हमने पवित्र नहीं किया है। क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं बहुत ही बुरे दिन जो आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत ही ऐसे ऐसे दिन आएंगे जो हमें कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ यीशु मसीह के सिवाय। इसलिए यीशु मसीह से हम प्यार करें, यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें, अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते अपने बच्चों को मेरे बारे में ही शिक्षा दिया करना, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। और हम जानते हैं एक ही परमेश्वर है, और वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। इसके लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए उन्होंने, हम सारे मनुष्य जाति के अधर्मों के लिए, अपराधों के लिए और पापों के लिए खून बहाया, अपना पवित्र लहू बहाया, और अपना लहू देकर हम सबको खरीद लिया उसने। अब हम अपने भी नहीं है, अब हम यीशु मसीह के हैं, और अब हमें अपने लिए नहीं जीना है, अब हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। यीशु मसीह के पीछे चलना है हमको, और यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा को जानो। ये देखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, और इसमें पूरी बाइबल में जो परमेश्वर को भाता है उसने लिख रखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ।
और उसका अनुग्रह आज सारे क्रिश्चियनों के ऊपर हो गया है कि वो लोग बचाए जाएं और अनंत जीवन को पाए। सबसे बड़ी बात है हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जाएं और हम इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र जीवन बिताएं जो हमें यीशु मसीह के लिए बिताना है, क्योंकि अब हम अपने भी नहीं है और ना ही हम अपने पिता के और माता के हैं, अब हम यीशु मसीह के हैं और अब हमें यीशु मसीह के लिए जीना है और यीशु मसीह के लिए चलना है और यीशु मसीह के लिए लोगों की आत्माओं को बचाना है ताकि वो नरक में ना चले जाए। सबसे बड़ी बात यही है यीशु मसीह के नाम के साथ जो स्वर्ग जुड़ा हुआ है, जो यीशु मसीह हमको अपने साथ लेके जाएगा और वो अनंत जीवन में लेके जाएगा। क्योंकि जब प्रेरितों काम 13 के 45 में और 46 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन लोगों को विश्वास दिया जिसको वो चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को विश्वास की आत्मा दी ताकि वो अनंत जीवन पाए। अब आप सोचो, अपने आप को देखो, हम एक देखो, आपस में देखो एक दूसरे को कि यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हम सबको विश्वास की आत्मा दी। आज हम लोग धन्य हो गए कि हम यहाँ पर सारे इकट्ठे लोग बैठे हैं और इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति में बैठे हैं ताकि उसने जो हम सबको विश्वास दिया है उसके द्वारा हम अनंत जीवन पाए और हम सबको परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए बुलाया है। सबसे मेन बात यही है। और जब यीशु मसीह के 70 चेले जब वापस आए और वो कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। यीशु मसीह ने कहा, हाँ ये तो ठीक बात है कि मेरे नाम से तुम्हारे बस में दुष्ट आत्माएं भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देखो कि तुम्हारे नाम क्या स्वर्ग में लिखे हुए। अगर मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, मुर्दों को जिंदा कर रहे हो और बीमारों को चंगा कर रहे हो, लंगड़े लूढ़ों को चंगा कर रहे हो और तुम्हारे नाम स्वर्ग में नहीं लिखे हुए, तो कोई फायदा नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए इसीलिए तो अपनी जान दी कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में आ जाए और मैंने तो तुम्हें अपनी पवित्र संगति में इसलिए बुलाया कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में आ जाए। और सारे चर्च के लोग, जितने भी चर्च इस पृथ्वी के ऊपर हैं, कोई थोड़े लोग होंगे जिनके नाम स्वर्ग में लिखे होंगे। वो थोड़ी ही कलीसियां होंगी जिनके नाम स्वर्ग में लिखे होंगे, क्योंकि आज हम ऐसे आजाद हो गए। यीशु मसीह ने हमें आजाद होने के लिए बुलाया, लेकिन आज हम ऐसे आजाद हो गए हैं, अंधकार से छूट के अब हम ज्योति में तो आ गए, हम प्रकाश में आ गए। यीशु मसीह ने हमें अंधकार के कामों से छुड़ाकर ज्योति में लेकर आया, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं हम तो ऐसे आजाद हो गए कि अब हम संसार के हो गए और संसार हमारा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 15, 16, 17, यीशु मसीह ने कहा, हे मित्रों, संसार से प्रेम ना करना। जो लोग संसार से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, और जो लोग संसार की आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड और आंखों की अभिलाषा, इन सब बातों में अपना मन लगाते हैं, वो लोग परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ हमें अपने लिए बनाया, हम सारी मनुष्य जाति को, कि तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने अपने पुत्र का लहू देकर तुम्हें खरीदा है। तुम दाम देकर छुड़ाए गए हो, और वो दाम जो मैंने दिया, मैंने अपने पुत्र का पवित्र लहू दिया है। किसने दिया? तुम्हें जीवन देने के लिए। आप लोग जानते हैं 2 मृत्यु और 2 जीवन इस पृथ्वी के ऊपर, और इस पृथ्वी के ऊपर जो हम ये जी रहे हैं कि तो हमारा शरीर है, इसमें हमारा ये पहला जीवन है, और दूसरा जीवन जब हम मर के यीशु मसीह के पास जाएंगे स्वर्ग में, तब ये हमारा दूसरा जीवन है। और जो लोग यीशु मसीह के लिए जिएंगे इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार जिएंगे और अपनी सारी बातों को जो यीशु मसीह के विरुद्ध हम आज करते हैं, उन सब बातों को अपने जीवन से धो देंगे यीशु के लहू से, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। ये हमारा दूसरा जीवन है, वो है अनंत जीवन। जैसे यीशु मसीह कभी नहीं मरेगा, वैसे फिर हम भी कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। और वैसे ही 2 मृत्यु है। पहली मृत्यु तो इस शरीर में लोगों को आती है, जैसे हम लोग सब जानते हैं इस शरीर में कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन तो कितने लोग यीशु मसीह को बिना जाने मर जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और कितने लोग यीशु मसीह को जान के मरते हैं, तो क्या होता है? यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसकी बातों को मानते हैं,
और तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। और वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, हालेलुया। वो मरने के बाद भी वो यीशु मसीह की तरह युगानुयुग तक जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा वो इंसान, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। तो आइए हम यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के विरोध में, जो हमारे घर में, जो हमारे मोबाइल में, जो हमारे मन में, जो हमारे दिल में यीशु मसीह के विरोध में बातें आती हैं, या हम लिखते हैं या बोलते हैं, उन सबको हम यीशु मसीह के कारण आज डिलीट कर दें अपने हृदय से, अपने माइंड से, अपने मोबाइल से और अपने सोच विचारों से, क्योंकि सोच विचारों के द्वारा ही हम अशुद्ध हो जाते हैं। मरकुस 7:21 और 22 में लिखा हुआ है कि जो तुम सोचते हो और जो जो बातें तुम्हारे माइंड में है, वो सब हमको अशुद्ध करती हैं। हम निकालेंगे मरकुस 7 का 21, मरकुस 7 का 21 यहाँ लिखा हुआ है। यह कहकर यीशु ने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर यीशु ने उनसे कहा, मरकुस 7:20-21, फिर यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य में से जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। हालेलुया। और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो आज हम क्रिश्चियन लोगों का ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। मरकुस 7:20 के अनुसार और 21 के अनुसार हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कोई सी ऐसे सोच विचार नहीं आने चाहिए जो परमेश्वर के विरोध में है। हमारे मोबाइल में भी ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए जो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर तो हमें बचाने के लिए आया, उसने अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए भेजा। और जो आज अपराधियों के लिए विनती करता है स्वर्ग में, हालेलुया, यशायाह 53 के 12 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आज भी अपराधियों के लिए विनती कर रहा है स्वर्ग में बैठकर। वो अपराधी जो आज यीशु मसीह के विरोधी है, हालेलुया, वो अपराधी जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, वो अपराधी जो यीशु मसीह के विरोध में बातें करते हैं और यीशु मसीह के विरोध में चलते हैं, उन लोगों के लिए यीशु मसीह आज भी रो रहा है, आज भी वो प्रार्थना कर रहा है उनके लिए, पिता इनको माफ कर दे, देख मेरा लहू ये वेदी पर पड़ा, इस लहू को देख, इनको माफ कर दे, मैंने इनके पापों, अधर्मों, अपराधों के लिए मैंने अपना लहू पाया। और यीशु मसीह हमारा सेवक है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, और प्रभु और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन फिर भी वो दास की तरह हमारे लिए परमेश्वर के सामने बैठ के विनती करता रहता है। हालेलुया। फिर भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह हम सबसे इतना प्यार करता है यीशु मसीह कि उसने हमें ना तो छोड़ा और ना ही त्यागा और ना ही अनाथ छोड़ा। वो कहता मैं कभी तुमको ना तो छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा और ना ही धोखा दूंगा और ना ही तुम्हें नष्ट करूंगा। वो हमें नष्ट नहीं करेगा। फिर भी हम यीशु मसीह के सामने जानबूझ के जब गलतियां करते रहते हैं, उस सारी गलतियों के लिए परमेश्वर फिर भी हमें माफ करता रहता है, क्षमा करता, प्यार करता, और फिर भी कहते बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज जितने भी सुन रहे हैं परमेश्वर, हम सबको भी परमेश्वर तू शुद्ध कर। हालेलुया। प्रभु अपने उस लहू से और उस वचन से हमें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, यूहन्ना 15:3 में तूने कहा प्रभु जी तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देंगे यीशु मसीह का कि उसने हमारे को अनंत जीवन देने के लिए अपना पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और लोगों को फिर से उसने लोगों को और अपने चेलों को रोटी खिलाई और खाना खिलाया उसने जी उठने के बाद भी। हालेलुया। उनको काम सौंपा उसने जी उठने के बाद भी। उसके 40 दिन के बाद यीशु मसीह फिर स्वर्ग में चले गए और उसके बाद 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग में गए और यीशु मसीह कह के गए थे
कि मैं जाता हूँ, और क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, और जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो तुमको याद दिलाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और उसने हमारे 40 दिन के जाने के बाद 10वें दिन उसने पवित्र आत्मा को भेजा, और आज पवित्र आत्मा हम सबके बीच में है। और पवित्र आत्मा को कोई भी शोषित ना करे, कोई भी तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले और ना ही गाली निकले। आप लोग, जब मैं ये बंद कर दूंगी, ये जूम में जब बंद हो जाएगा, तो आप लोग इफिसियों 2 को पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जिन्होंने भी वचन को सुना, परमेश्वर, परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, परमेश्वर आपकी तारीफ हो पिता, आप बड़े हो, हम बच्चे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथ में हम सौंप देते, तू भी सारे बच्चे तेरे हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन तो खुद ही कहता है पिता परमेश्वर कि तूने कैसे लोगों को बचाया, और हम लोग तो धन्य हैं कि परमेश्वर तूने हम लोगों को विश्वास दिया, इस विश्वास के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं पिता परमेश्वर। आज हम विश्वासी कहलाते हैं पर विश्वास करते नहीं है तुझ पे पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर तू आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को, क्योंकि तूने बचाने के लिए उनको विश्वास दिया, ताकि उनका अंदर विश्वास आए और वो बच जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कभी नहीं मरेंगे, ऐसे ही हम भी कभी नहीं मरेंगे जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। हालेलुया, और वो दूसरा जीवन होगा, हम सबका अनंत जीवन होगा। हालेलुया, इसलिए पिता परमेश्वर आज सारे लोगों को, जितने भी सुन रहे हैं और जितने तुझे नहीं जानते हैं, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। उन सब जिनके पास अभी तक तेरा विश्वास नहीं गया है, उनके पास विश्वास दे, और पिता परमेश्वर उनको अपने विश्वास की आत्मा दे दे, ताकि वो लोग भी बचाए जाए। और जितने लोग यहाँ पर विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, उन सारे विश्वासियों को ऐसी समझ, बुद्धि और ज्ञान दे कि तुझसे डरते कांपते अपने जीवन को बिताएं, और परमेश्वर तुझ पे विश्वास करते हुए परमेश्वर दूसरे लोगों को भी तेरे वचन बता के उनको विश्वास में लेकर आए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरी बना दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरी बना दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकता हूँ, सजदा हम करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करती है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करती है, जितना
हालेलुया को धन्यवाद करते प्रभु, सबको आशीष दे परमेश्वर, सबको तेरा हाथ में हम सौंप देते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन।